हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, एज ऑल यू नो, यस्टरडे शाम को 5-6 बजे जो है हमारे सीएसआर नेट का रिजल्ट लगा है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स में सारे ईयर की तरह इस बार भी जो है चार चांद लगा दिए और आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है। तो आज हमारे साथ तेलंगाना से एक ऐसे ही कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत ही लाजवाब रैंक हासिल किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में कि क्या रही थी उनकी जर्नी, किस तरीके से इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि अगर आप भी आगे आने वाला एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इनकी स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड सारी चीजें जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी को। तो हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Yeah, myself Sunaina Chaudhary. I'm from Telangana. I've completed my master's in biotechnology, हाँ। and I've qualified the CSR Net JRF in uh, this 2025 June session with AIR 100. ओके, तो पहले तो आपको सुनैना जी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। Thank you, sir. चलिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतना शानदार रैंक आपने लाया है तो यकीनन जर्नी जो है वो हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड रही होगी। तो थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए हमें। Yes, sir. First of all, thanks to Team IFAS, sir. मुझे बहुत हेल्प हुआ है इस चैनल से, क्योंकि पहले मैं एक बार ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुकी हूँ दिसंबर वाला एग्जाम में, और उसमें मेरा आया है 81 परसेंटाइल। तो मैंने गेट का भी दिया हुआ है और यूजीसी का भी एग्जाम दिया हुआ है उस टाइम पे, और मेरा 1-2 मार्क्स से थोड़ा डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ मैं। तो मेरा पूरा होप ही, आई हैव लॉस्ट माय होप। सो बाद में क्या हुआ, मैं एक सीनियर से मिली हूँ। उन्होंने मेरे को ये आईएफएस का प्लेटफॉर्म सजेस्ट किया हुआ है। पता नहीं, मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं करी थी। बाद में जब नोटिफिकेशन आया है, तभी मैं इस आईएफएस चैनल में सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। पीवाईक्यू सीरीज से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है प्रॉपरली सीएसआर का। पीवाईक्यू सीरीज से लेके एग्जाम मैपिंग सीरीज तक मैंने पूरा लेक्चर्स एक भी मिस नहीं किए, और उस लेक्चर से मेरा बहुत नॉलेज बढ़ गई। मैं मुझे आई डोंट थिंक आई हैव क्वालिफाइड दिस सीएसआर फॉर माय सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना में क्या होता है कि थोड़ा उस एग्जाम का उतना नॉलेज नहीं है सबको। लाइक कोई भी प्रोफेसर को पूछो या फिर किसी को भी पूछो, वो एक ही बात बताएगा, सीएसआर तो नहीं हो पाएगा। कोई नेट मतलब सेट होता है ना हर एक स्टेट का, वो सेट लिख लो, सीएसआर का तो नहीं हो पाएगा बोल के थोड़ा डिस्करेज करते थे। लेकिन मुझे यकीन दिलाया है इस आईएफएस चैनल ने, जो जो भी है, मतलब हम हार्ड वर्क करें तो बिल्कुल हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसा। बिल्कुल होगा, क्यों ना होगा, क्योंकि अगर मेहनत हम अपने खुद के ऊपर कर रहे हैं तो रिजल्ट भी तो लाना ही है। और चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका क्वालिफिकेशन उन सारे बच्चों के लिए इंस्पायरिंग है जो बच्चे सोचते हैं कि ये हमसे ना होगा। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसे रही थी आपकी। मतलब आप जब भी सीएसआर को देखते हो तो पार्ट ए है, उसके अलावा 13 यूनिट है और इतना वास्ट सिलेबस है, तो उसको कैसे कवर किया, कौन कौन सी यूनिट के ऊपर फोकस किया, कौन से यूनिट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया, थोड़ा बताइए ब्रीफली। यस सर। पहले मैं स्टार्ट करी हूँ पार्ट सी से। पार्ट सी के बेसिस पर स्टार्ट करी हूँ मेरे प्रिपरेशन। मतलब पूरा आईएफएस में पूरा एक सीरीज है जहाँ पे हमको कोई मतलब दूसरा ऑप्शन देखने का मौका ही नहीं देता हो।
वो बड़ी अच्छी बात है। मतलब पूरा प्रॉपरली कब कहाँ से कैसे पढ़ना है और कैसे यूनिट्स को मैनेज करना है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है और आई एम वेरी लकी दैट करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को। और ये बात आती है प्रिपरेशन की। मैंने पार्ट ए का थोड़ा लास्ट में रिवाइज करी हूँ। मतलब पहले से मेरा पार्ट ए थोड़ा स्ट्रांग है तो मैं उतना फोकस नहीं करी हूँ। लास्ट 5 दिन मैं थोड़ा पीवाईक्यूज करी हूँ पार्ट ए से। पार्ट बी और पार्ट सी पूरा मैं आईएफएस का जो सीरीज है उसमें से ही पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जो कौन सा यूनिट आपका पसंदीदा यूनिट रहा और कौन सा यूनिट जो है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा? सर पर्सनली मेरे को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का ये 3 सब्जेक्ट्स मेरा फेवरेट है। मतलब सभी थोड़ा बेटर लेकिन वास्ट तो होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो मेरे को तो पर्सनली ये 3 फेवरेट है। मेरे को डिफिकल्ट लगता है थोड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट में, लेकिन विशाल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मेरे को वो भी थोड़ा मैनेज कर पाई हूँ मैं सर की वजह से। और बायोकेमिस्ट्री भी मेरा अच्छा ही है। मतलब मेरे को डिफिकल्ट ज्यादा डेवलपमेंटल बायोलॉजी लगता है और प्लांट फिजियोलॉजी भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है एनिमल बायोलॉजी से है। तो मेरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे को। बाकी सब तो ठीक है। ओके, सो आपका रूटीन कैसे होता था? आप कैसे पढ़ते थे इस एग्जाम्स के लिए? मतलब डेली जो है आप कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखे आप? रूटीन सर सुबह मैं 6 बजे या फिर 7 बजे उठती थी और एक एक दिन में 8 बजे से ही लेक्चर स्टार्ट होते थे केसी सर का। तो मैं उठते उठते ही लेक्चर सुन लेती हूँ और बाद में मेरा मतलब हर रोज 5 बजे का जो क्लास होता है वो तो डेफिनेटली अटेंड करती हूँ मैं। 5 बजे से लेके कभी कभी तो 11-12 भी बज जाते हैं। तो डेली 5 to 11 या 12 तो 100% पढ़ना ही है जो भी है। और सुबह मैं 8 से लेके 12 बजे तक पढ़ती हूँ और मेरा डेली रूटीन है 8 से लेके 12 बजे तक पढ़ना है और फिर 5 बजे थोड़ा रेस्ट करके 5 बजे से लेके फिर 11 बजे तक पढ़ती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ते जाओ पढ़ते, ऐसा नहीं है। मेरा रूटीन है कि थोड़ा पढ़ो और बीच में जो भी आपको स्ट्रेस या फिर कुछ ज्यादा लगते तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो मतलब थोड़ा फ्री होने के लिए कुछ म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुन लो। ऐसा हर एक का अलग अलग होता है। मेरा तो म्यूजिक थोड़ा पसंद है तो मैं बीच बीच में म्यूजिक सुन लेती हूँ या फिर थोड़ा फोन चलाती हूँ और फिर से ट्रैक में आ जाती हूँ सो दैट वी कैन मैनेज एवरीथिंग करेक्टली। चलिए बढ़िया। अब आपसे एक और सवाल है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, मॉक टेस्ट हो, कैसे लगाए थे? सर ये भी बताना भूल गई हूँ मैं। मेरा 1 रुपी का जो टेस्ट सीरीज होता है आईएफएस में वो बहुत बड़ा मतलब बढ़िया चीज है वो। हमको 1 रुपया में कुछ भी नहीं मिलता आजकल। लेकिन हमको 3-3 मॉडल पेपर्स ऐसे ही मिल जाते हैं 1 रुपये में। और मैं वो पूरा 3 मॉडल पेपर्स अटेम्प्ट कर चुकी हूँ और उसमें मेरा जो मार्क्स है थोड़ा 80-90 उसके बराबर आते थे। तो सर्स ऑनलाइन क्लासेस में बताते हैं कि
वो एग्जाम का मॉडल पेपर्स करो, कुछ फायदा होगा आपको, टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, ये सब बोलते थे। वो बहुत यूज आया मेरे को सच में एग्जाम में। वो बहुत इस टाइम का पेपर जो है वो बहुत लेंदी था, और बहुत पढ़ने का वो है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं ये 3 पेपर्स करने के करिए तो उसका जो फायदा है वो मुझे एग्जाम में काम आया है। बहुत बढ़िया और लाजवाब, शानदार। अब मुझे ये बताओ कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है अगले वाले दिसंबर के, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? 3 सलाह बताओ। इसके अलावा जो आपके एरिया है वहाँ के बच्चे जो प्रिपेयर नहीं कर पाते इस एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए क्या हाँ बताना चाहोगे? सर, यहाँ पे किसी को उतना नॉलेज नहीं है इस एग्जाम के ऊपर, तो मैं जितना भी मतलब जो भी मेरे हाथ में है वो मैं पूरा कर रही हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी के फेलोज जो मेरा जूनियर्स है वो सारे बच्चों को मैंने बता दिया, लेकिन अ, मतलब उनको सारे लोगों को मैं बता दी कि सीएसआर प्रिपेयर कर लो, वो बढ़िया एग्जाम होता है, उसमें क्वालिफाई होता है तो अच्छा फ्यूचर होता है, और उसे प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है या यूट्यूब पे आप सभी फ्री में पढ़ सकते हो बोल के मैं जो भी मेरे हाथ में मैं कर रही हूँ सर। मैं मेरे जूनियर्स को बहुत पुशअप कर रही हूँ, और वो भी इंस्पायर्ड है मेरा रिजल्ट देख के। सारे मुझे पूछ रहे कि कैसे गाइडेंस दे दो दीदी बोल के, थोड़ा बहुत आ रहे हैं तो मैं अच्छे महसूस फील कर रही हूँ। मतलब अगर हम हमको देख के कोई इंस्पायर हो, वो उससे भी बड़े बात कोई नहीं, कुछ नहीं होता। और सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा कोई थोड़ा बात नहीं। वीक है, साउथ का हूँ, तो मैं सबको बता दी लाइक अगर प्रिपेयर करना है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और आईएफएस का एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, मैं वहां से पढ़ के ही क्रैक किया बोल के मैं बता रही थी, और वो भी ज्वाइन कर रहे हैं सर धीरे धीरे। एंड आई होप तेलंगाना में भी ज्यादा से ज्यादा लोग सीएसआर क्वालिफाई करें और अच्छे से महसूस करें। चलिए, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच सुनैना जी, आपने आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम दी ऑल आईएफएस फैकल्टी पैनल, आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Team IFAS. Thank you so much.